जय श्री श्याम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार, और जो बड़े बुजुर्ग उनको मेरा प्रणाम। और आज है निर्जला एकादशी, लेकिन जब वीडियो आप तक आएगा तब तक नेक्स्ट डे हो चुका होगा। तो बस मैं भी उठ के नहा धो के मैंने भी पूजा पाठ कर ली भगवान जी की, और इनको भोग चढ़ा दिया था। और क्योंकि आज निर्जला एकादशी है तो मुझे ठाकुर जी को अच्छे से मैंने सुंदर सा तैयार किया और भोग लगाया। और फिर हस्बैंड जी, मैं तो मेरे फास्ट था, लेकिन हमें ना हस्बैंड जी को भी बोला कि आप भी व्रत रह लो एक दिन के लिए, तो क्या ही हो जाएगा, एक दिन रोटी नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा, मैं खिचड़ी बना रही हूँ। लेकिन वो बोले कि नहीं, मुझसे नहीं होगा ये व्रत वगैरह, तो आप मेरे लिए रोटी बनाओ। तो बस मैं वही गाने चल रहे थे पीछे सुनती जा रही थी और उनके लिए आटा लगाती जा रही थी। तो मैंने सब्जी तो बनाई नहीं, वो जो कल शाम की सब्जी रखी थी, मैंने कहा इसी के मैं आपके लिए एक काम करती हूँ, पराठे बना देती हूँ, तो आप जूस वगैरह किसी के साथ खा लेना। तो मैंने इनके लिए पराठे बनाए, इनके और बच्चे दोनों के लिए पराठे बनाए, क्योंकि बच्चों से भी भूखा नहीं रहा जाता है। और मैंने अपने लिए तो साबूदाने गला दिए थे और मूंगफली के दाने भी सेक लिए थे। दिन मुझे अभी मंदिर जाना था, तो मैं इनका बाद में आराम से खिचड़ी बनाऊंगी, पहले सारा घर का काम कर लेती हूँ। तो इनको मैं गर्मा गर्म रोटी पराठे बना के दिए और इन्होंने आराम से मस्त मज़े से खाना खाया। और तब तक मैं भी अपना ये घर का थोड़ा काम निपट के, और ये मेरे खिचड़ी बनाने का सामान सारा सेट करके, और फिर मैं मंदिर जाने के लिए रेडी हो गई थी। बच्चों को बोला, मैंने कहा ये भी नहा धो लिए थे, मैंने कहा चलो आप भी मुट्ठी वगैरह ले लो गेहूं की, और कुछ पैसे वगैरह ले लो जो आप वहाँ दान दे देना। फिर हम गाय की रोटी लेके फिर मंदिर जाने की तैयारी करी। अब मंदिर जाने के लिए उतरे नीचे, तो इन भाई साहब के नाटक शुरू हो गए कि मुझे तो चप्पल नहीं पहनना और मुझे तो जूते पहनना है। वो कुजी जी ने भी जूते पहन रखे, सैंडल पहन रखे, तो मुझे भी जूते पहनना है। मैं कहा बेटा जूते बार बार खुलते ही नहीं, वो पहनाने में बहुत दिक्कत होती बार बार। मैं कहा आप सिंपल चप्पल पहन लो, थोड़ा सा ही तो जाना, पास में मंदिर है। तो फिर जीजी बता रही इसकी कि देख मेरी चप्पल टूट गई ना, इसलिए मैंने सैंडल पहने। इससे करके इसको समझा बुझा के बड़ी मुश्किल से फिर मंदिर लेके आए। और फिर यहाँ पर भी इसका नाटक शुरू हो गया, मुझे तो छोटे लोटे से नहीं चढ़ाना, बड़े लोटे से जल चढ़ाना है। मतलब जहाँ लेके जाओ इनके हर जगह तमाशे शुरू हो जाते। तो फिर दोनों भाई बहन भोलेनाथ जी के जल चढ़ाने लगे थे। और ये सबसे पहले इसको तो नंदी महाराज का चढ़ाना, और ये इधर नंदी महाराज को उंगालना नहीं होता, लेकिन फिर भी ये इधर उंगाल के और उधर ही जाता है। इसलिए मैं इसको समझा रही थी कि बेटा नंदी महाराज को मत उंगालना, और उधर पार्वती जी के सबके, इन्होंने तो सबके जल चढ़ा दिए। उनका पार्वती जी को मत हिला कर उनको बस पहना रखे, लेकिन सुनते कहाँ हैं बच्चे। बस इन्होंने और खुद से भी ये तिलक लगाने लग गया था, और खुद से ही प्रसाद लेने लग गया। वो जो मंदिर में पंडित जी के वो जो घर से ना वो बैठे बाहर, तो वो बोल रहे कि उसका वीडियो ले, उसका वो कैसे क्या कर रहा है। फिर ये इनके तमाशे चल रहे थे। फिर मैंने भी भोलेनाथ जी को जल वगैरह चढ़ाया, उससे प्रार्थना करी कि भगवान हमारे परिवार की, जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं उनकी सबकी रक्षा करना और सबको अच्छा आशीर्वाद देना। फिर घर पर आ गए थे और ये दोनों लग गए इनके टीवी देखने, और फिर मैं अपनी फलियारी बनाने लग गई थी। तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आलू काटे दो और एक दो मिर्ची काट ली थी, और मिर्ची तेल डाल के थोड़ा सा जीरा डाला और मिर्ची को सेक के और आलू सेकने के लिए रख दिए थे। और जो मूंगफली के दाने सेक रखे थे उनको पीस लिया बारीक, और ये साबूदाने भी मेरे सेट हो गए थे, और इसमें डालने के लिए एक नींबू भी निकाल लिया था मैंने। तो बस ऐसे ही ये आलू सीखने के बाद मैंने साबूदाने डाल दी, और फिर मूंगफली के दाने डाल के और नींबू डाल के, और मेरी खिचड़ी तैयार, थोड़ी सी शक्कर डाल दी थी। और ये हमारी खिचड़ी तैयार। पहले तो इन दो महान आत्माओं को दी, क्योंकि इनको देना पहले जरूरी है। तो थोड़ा थोड़ा इनको दिया, क्योंकि उन्होंने तो खाना खा लिया था, लेकिन इनके लिए मैंने सबके लिए बनाया था, ज़्यादा ही बनाया था। तो हस्बैंड भी जब भी आएंगे तो जब आ जाएंगे तब उनको भी मैं दे दूंगी बाद में। तो उनके लिए फिर मैंने रख दिया था, हम सब ने निकाल लिया था। और अब करते हैं भोजन, तब तक फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट थोड़ी देर बाद में। तो फिर बाद में मैं दिन की चाय बनाने लगी, तो ये हालत। उस टाइम भी इनका झगड़ा शुरू, तो मैं उनके झगड़ा निपटाने गई, तब तक मेरी चाय उबल गई। और ऐसा काम इन औलादों का। फिर इन दोनों को भी मैंने चाय पकड़ाई, तो यहाँ पर भी लड़ना शुरू। यहाँ पर भी एक झूला झूल रहा, तो बोल रहा है मैं साइकिल चलाऊंगा, मैं झूला झूलूंगा, मैं ये करूंगा। यहाँ पर भी दोनों की मस्ती चल रही थी और लड़ रहे थे दोनों एक दूसरे से। फिर इन दोनों को चाय वगैरह दी, चाय पिलाई, और फिर मेरा जो कल का थोड़ा बाकी काम था, एक और गद्दे को मतलब उसकी कोर चढ़ानी थी, तो उसको पूरा करने लगे। और इधर साथ में मैं इनकी कथा भी सुनती जा रही थी, इंद्रेश जी उपाध्याय महाराज की, और साथ में गद्दा भी सिलती जा रही थी।
तो वीडियो बनाने के लिए मैंने उस कुक्कू को बोला कि तू बना दे मेरा वीडियो, तो वो बना रही थी। तो ऐसे ही आधा इधर ले रही आधा उधर ले रही, ऐसा करती जा रही थी। फिर कपड़े छत से धो के ले आई थी मैं, तो इनको फोल्ड करने लग गई थी, क्योंकि जो काम जल्दी जल्दी हो जाता है सारा काम एक साथ, तो नहीं तो फिर पड़े रहते तो पड़े ही रहते, फिर बाद में सोचती बात थोड़ी देर बात कर लूँगी, थोड़ी देर बात कर लूँगी, तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। और कभी कभी तो होते भी नहीं, नेक्स्ट डे करती हूँ फिर। तो मैंने कहा चलो मैं टाइम निकाल के पहले इनको फोल्ड कर ही लूँ, क्योंकि जो काम सही में साथ साथ में हो जाता है ना तो वो हो ही जाता है। और जब उसको अपन इग्नोर कर देने के बाद चलो थोड़ी देर बात करते, तो वो फिर वो पड़ा ही रह जाता है, काम मेरा होता ही नहीं है। मेरी ऐसी आदत है, साथ का साथ कर लूँगा तो हो जाएगा, और जब नहीं कर पाती हूँ तो फिर वो पड़ा ही रहता है। तो फटाफट सारे कपड़े फोल्ड करे और इनको फिर अलमारी में वापस सेट भी कर दिया, क्योंकि मैं इनको बच्चे को बोलूँगी कि तुम सेट कर दो, जमा दो, तो वो मेरे सारे कपड़े बिखेर देंगे और वही अभी परसों जैसी हालत कर देंगे अलमारी। तो मैं ही वापस इनके सबके कपड़े जमाने लग गई थी, और फिर ये सारा घर का काम किया, और तब तक शाम भी हो चुकी थी। और फिर शाम मेरा तो व्रत फास्ट था ही, तो मेरे लिए तो कुछ बनाना ही नहीं था। फिर इनके लिए मैंने फिर एक आलू काट के, एक टमाटर काट के, और इनके लिए सब्जी बना दी थी आलू टमाटर की थोड़ी सी। और फिर ऊपर छत का मौसम भी अच्छा हो रहा था, तो मैं सब्जी इधर बना के और ऊपर चली गई थी मौसम को एंजॉय करने के लिए। थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बारिश जैसा हो रहा था पूरा मौसम, अच्छे बदल भी हो गए थे। तो वही ऊपर एंजॉय लेने चले गए थे थोड़ी देर, तो देर छत पे घूमी, थोड़ी देर वीडियो बनाया और हवा वगैरह का आनंद लिया। बस मौसम देखते देखते यही हमारा। उसके बाद फिर शाम की पूजा पाठ का टाइम हो गया। फिर नीचे आकर भगवान जी की दिया बत्ती करा, भगवान जी को भोग चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाई, और फिर हो गया था। फिर खाना वाना खाया इन्होंने। उसके बाद फिर हमारा प्लान हो गया सांवरिया सेठ मंदिर जाने का, जो कि हमारे पिपलिया मंडी से 5 या 6 किलोमीटर दूर है। तो फिर वहाँ चले गए थे दर्शन करने सांवरिया जी के। और फिर वहाँ गए तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, लेकिन फिर भी दर्शन करने के लिए फिर लाइन में लगना पड़ा। तो ये चंगू मंगू मेरे साथ थे। फिर हमने बहुत देर तक थोड़ी देर लाइन में लग के सांवरिया जी के दर्शन करे। और भीड़ तो काफ़ी थी, क्योंकि निर्जला एकादशी थी, तो उस दिन तो बहुत सारे आते ही हैं दर्शन करने। तो हम भी थोड़ा लेट ही गए थे, 9 साढ़े 9 बजे के समथिंग गए थे। तो फिर भी भीड़ थी उस टाइम पे। तो फिर हमने थोड़ी देर लाइन में लग के फिर दर्शन करे। भजन वजन भी चल रहे थे इधर। और आप सभी को भी मैं अपने सांवरिया सेठ जी के घर बैठे दर्शन करवाऊंगी। ये परखेड़ा में ही गौशाला भी है यहाँ पे, और साथ में सांवरिया जी का मंदिर भी नहीं है, बना भी 1-2 साल से। ये देखो हमारे ठाकुर जी कितने अच्छे लग रहे, सुंदर। और इधर चल रही थी भजन मंडली, जो कि सभी भजन गा रहे थे और भजनों का भी आनंद ले रहे थे। हम फिर आधा घंटा 1 घंटा हम रुके, और फिर हम लोगों ने भी भजनों का आनंद लिया। थोड़ी देर हमको शांति मिली जाके मंदिर में। बच्चे भी थोड़ी देर आनंद ले रहे थे भजनों का। बाहर बैठकर हमने मंदिर का व्यू का एंजॉय किया। और ये दोनों तो यहाँ पर भी नहीं मान रहे थे, तो यहाँ पर रेत रखी हुई थी, मंदिर का काम चल रहा था, तो ये रेत में ही खेलने लगे। यहाँ बहुत सारा मंदिर का काम हो चुका है, बहुत, तो 3 गेट बन चुके हैं। और फिर आते टाइम इनको आइसक्रीम खानी थी, तो इनको आइसक्रीम खिला रही। और कम है इधर, तो अच्छे से इतना दिख नहीं रहा है। और यहाँ गौशाला भी है। बस करते वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।